तो ये आप समझ गए ना कि आईआईटी में जो 3 लेवल हैं, एक तो है ग्रेजुएशन लेवल, एक है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल और एक है भाई क्या बोलते हैं डॉक्टरल लेवल। तो उनमें एडमिशन के लिए यानी कि बीटेक बीई की सीटें फिल करने के लिए आईआईटी यूज करती है, आईआईटी भाई इस्तेमाल करती है जेई के एग्जाम को। एमटेक की सीटें फिल करने के लिए आईआईटी इस्तेमाल करती है क्या बोलते हैं आईआईटी गेट के एग्जाम को। और सिमिलरली पीएचडी में सीटें फिल करने के लिए आईआईटी इस्तेमाल करती है नेट जेआरएफ को, अपने एंट्रेंस को, और साथ में आईआईटी गेट को। अब इनका जो ऑर्डर होता है, उनका ऑर्डर ये होता है कि आईआईटी सबसे पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, पीएचडी की सीटें फिल करने के लिए, भाई आईआईटी से पीएचडी भी होती हैं, ठीक है। तो पीएचडी की सीटें फिल करने के लिए आईआईटी की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है नेट जेआरएफ, सॉरी जेआरएफ को। उससे कम प्रायोरिटी होती है नेट को, और गेट को तकरीबन आप ये माने बराबर होती है। और सबसे कम प्रायोरिटी आईआईटी देती है अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम को। तो आप खुद सोचें भाई कि जेआरएफ अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आप आईआईटीज में सीधे पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। और आप समझ सकते हैं भाई कि क्या बोलते हैं भाई इन एग्जाम्स के लेवल में आप ये मानें कि एग्जाम इजी होता है, एग्जाम इजी नहीं होता, एग्जाम बहुत टफ होता है, ठीक है। सिलेक्शन उतना ही मुश्किल होता है जितना आपका भाई आईआईटी जेई में आपका सिलेक्शन मुश्किल होता है। क्यों भाई? क्योंकि जेई में तकरीबन आपको पता है 10 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं और 10,000 सीटें होती हैं, समझे बात। तो 1% का वहां पर क्या है सिलेक्शन रेट। अब आप कहोगे भाई क्या बोलते हैं यहाँ पर तो कम बच्चे अप्लाई करते हैं, एमएससी भाई कम बच्चे करते हैं। अगर एमएससी भाई कम स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी सीटें भी कम होती हैं नेट जेआरएफ की। हर 6 महीने बाद 1 लाख के आसपास बच्चे अप्लाई करते हैं नेट जेआरएफ के लिए, और वहाँ पर 1000 सीटें होती हैं। तो 1000 यहाँ भी क्या हुआ, यानी कि 1 लाख का 1% भी क्या होता है 1000, और 10 लाख का 1% क्या था 10,000। तो यानी कि सिलेक्शन उतना ही मुश्किल यहाँ पर होता है, सिलेक्शन उतना ही मुश्किल वहाँ पर होता है। हाँ, डिफरेंस ये होता है, कई बार ये होता है, मैंने कई बार देखा कि भाई आईआईटी जेई में कई बच्चे मान लिया किसी का भाई मान लिया भाई फिजिक्स बहुत अच्छी है, ठीक है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, मान लिया फिजिक्स बहुत अच्छी है, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, एक सब्जेक्ट उसका वीक है, ठीक है, या उसके 2 सब्जेक्ट वीक है, तो वो जेई क्वालिफाई नहीं कर पाता, हालांकि वो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया भैया आप एक सब्जेक्ट में अच्छे हो तो आप आगे जाके भाई, क्योंकि नेट में सिर्फ आपका वो सिंगल सब्जेक्ट ही होता है, बाकी सब्जेक्ट्स नहीं आते, तो आप यहाँ पर आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हो। मतलब यहाँ पर आप क्या बोलते हैं, बिल्कुल क्या बोलते हैं, फ्री फाइट कर सकते हो भाई, समझे बात। यहाँ पर ये नहीं भाई आपने हर चीज़ में एवरेज सा परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो तो आप उसको बिल्कुल भाई क्या बोलते हैं, उसको आराम से कवर कर सकते हो। ओके, तो आप समझ गए बात।